सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्म की कटरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। नमस्कार, दिनेश संदेशा, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा, जिसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पर आधारित चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आइए आज हम जो पढ़ते हैं वो है सरल रेखा का ढाल। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है सरल रेखा की ढाल? तो आइए एक यहाँ चित्र बना हुआ है जहां एक रेखा दी हुई है जो एक्स अक्ष के साथ में धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है और 180 डिग्री माइनस पाई कोण बनाती है। जब कभी भी कोई एक रेखा एक्स अक्ष को विभाजित करेगी तो वह उस एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से दो संपूर्ण कोण बनाते हुए जाएगी। तो यहां हम जो देख रहे हैं, जो रेखा है एल झुकाव रूप में इस एक्स अक्ष को काटते हुए जा रही है, जो थीटा कोण बना रही है। ये जो थीटा का मान है वो सदैव 0 डिग्री से तो बराबर या बड़ा हो सकता है या 180 डिग्री से कम हो सकता है, जो यहाँ दिया गया थीटा है। तो झुकाव रूप एल है तो थीटा को जो मान tan के रूप में जो होगा वही इस रेखा के लिए रेखा की ढाल कहलाएगा, जिसको हम स्लोप ऑफ लाइन में कह सकते हैं। यदि ये जो रेखा है एक्स अक्ष के संपाती हो जाएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री कहेंगे। यदि थीटा वाई अक्ष पर स्थित हो जाएगा या वाई अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के संपाती बोले तो थीटा का मान 90 डिग्री कहलाएगा। यहां जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो रेखा की ढाल है वह सदैव जो थीटा का मान देखा जाएगा वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाला जो कोण थीटा का जो स्पर्शक का मान होगा वही उस रेखा के लिए प्रवणता या रेखा की ढाल कहलाएगी, जिसको व्यक्त करने में हम m से व्यक्त करेंगे। रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाएगी। प्रश्न में जो दिया गया थीटा धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण होगा तो उसकी स्पर्शिया tan थीटा के रूप में जो होगा वो इस रेखा के लिए प्रवणता या ढाल का काम करेगी। अब हम ज्ञात करते हैं सरल रेखा की ढाल। यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए गए हो तो देखिए यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आलेख के अंदर आप देख रहे हैं तो एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में बनने वाली जो एक सरल रेखा है वह बिंदु A और B स्थित है, x1 y1 x2 y2। ऐसे इस सरल रेखा पर अनेक अनंत बिंदु स्थित हैं, जिसमें से हमको कोई भी दो बिंदु ज्ञात है तो हम उस सरल रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम इन दो बिंदुओं को प्रयोग करेंगे, कोटि का अंतर बटा भुज का अंतर। ये हम इस फॉर्मूले को यूज में लेने वाले हैं। कोटि का अंतर अर्थात y2 माइनस y1 बटा भुज का अंतर अर्थात x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए काम मिलेंगे। यदि कोई दो रेखाएं, अब इस पर आधारित कुछ प्रतिबंध पढ़ रहे हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे यहां पर हम दो रेखाएं ले रहे हैं, ये दोनों रेखाएं हैं AB और ये दूसरी रेखा CD। AB और CD रेखाएं समांतर है, सरल रेखाएं समांतर होने पर प्रतिबंध, तो हम इसका प्रतिबंध ज्ञात कर रहे हैं। यदि कोई दो रेखाएं समांतर, प्रतिबंध ज्ञात करेंगे समांतर होने पर, तो ये जो पहली जो सरल रेखा है इसका जो कोण है θ1 और दूसरा जो ये है इसका जो कोण θ2 है। तो
इससे जो बनने वाली प्रवणता m1 बराबर tan थीटा 1 और m2 बराबर tan थीटा 2 बोलने वाले हैं। तो समांतर होने पर इन दोनों का कोण का मान, ये देख रहे हैं आप, थीटा 1 और थीटा 2 का कोण संगत कोण होने से बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण होने से थीटा 1 बराबर थीटा 2 अर्थात m1 बराबर m2। ये प्रतिबंध जब दो रेखाएं समांतर कहें या दो रेखाएं सहरेखीय कह सकते हैं या संपाती कह सकते हैं, x अक्ष के संपाती y अक्ष के संपाती होने पर भी ये नियम हम लगा सकते हैं। दो रेखाएं संपाती होने पर m1 बराबर m2 या तीन बिंदु सहरेखीय होने पर भी हम कहा जा सकता है कि उन दोनों रेखाओं की ढाल का मान समान होगा, m1 बराबर m2। आइए लिखिए इसको। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो सरल रेखाओं की ढाल का प्रतिबंध देखिए। यहां पर रेखा सरल रेखा AB व सरल रेखा CD धनात्मक दिशा में x अक्ष से l का कोण बन रहा है और दूसरी जो सरल रेखा AB जो इसका थीटा कोण बन रहा है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बना है 90 डिग्री है। AB लंबवत CD। तो इस दोनों रेखाओं का सरल रेखा का जो प्रतिबंध बनेगा वह प्रतिबंध इस तरह से कहलाएगा m1 m2 का गुणनफल -1। m1 और m2 का गुणनफल -1 होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। आइए इन पर आधारित कुछ हम प्रश्न करेंगे। लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिए गए बिंदु 4,4, 3,5 और -1,-1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहां हमको जो सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय के बिना सिद्ध करना है। दूरी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आधारित हम बिना प्रयोग किए इसको हम सिद्ध करेंगे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो दिए गए बिंदु हैं उन बिंदुओं की जो बनने वाली सरल रेखा है उनकी ढाल ज्ञात करेंगे। पहला बिंदु A 4,4, बिंदु B 3,5 और बिंदु C -1,1 लेकर हम इनके मध्य निर्देशांकों से ढाल ज्ञात करेंगे। A 4,4 व B 3,5 हो तो भुजा AB की प्रवणता m1 नाम दे देते हैं y2 - y1 बटा x2 - x1। तो हम इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए 5 - 4, 3 - 4 -1 जो ये आया, ये भुजा AB की प्रवणता आई। पुनः हम एक बार और B बिंदु जो निर्देशांक दिया हुआ है 3,5, C बिंदु निर्देशांक दिया हुआ है -1,1, ठीक है, से बनी BC भुजा की प्रवणता। तो BC भुजा की जो प्रवणता हम क्या करेंगे, इसको m2 नाम देते हैं। यही फॉर्मूला हम वापस काम में लेते हैं, y2 - y1 -1,-5, x2 - x1 -1,-3। तो आप देख रहे हैं -6 और -4, तो ये माइनस कर 3/2। ये जो प्रवणता आई है वो BC की प्रवणता आई है। इसी प्रकार हम A व C की बिंदुओं से AC की प्रवणता ज्ञात करेंगे। AC 4,4 व C -1,-1 के मध्य भुजा AC की ढाल, इसको हम m3 नाम दे देते हैं। तो y2 - y1 -1, -4, x2 - x1 -1, -5/-5, m3 = 1। तो यहां जो हमने तीन रेखाओं की अलग अलग जो ढाल ज्ञात की है
तो इन दोनों रेखाओं का गुणनफल यदि हम कहीं देखें -1 हो जाए तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि m1 और m3 का गुणनफल m1 गुणा m3 -1 गुणा 1 m1 m3 -1, जो कि दो रेखाओं के लंबवत होने का ढाल का प्रतिबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB m1 जो ढाल है वो AB भुजा की है, m3 जो ढाल है वो AC भुजा की है। AB लंबवत AC, ये दोनों रेखाएं लंबवत है। कोण A समकोण होगा, अतः इससे जो बनेगा वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अतः इन शीर्षों से बना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। अतः इनसे बना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। हमने ढाल प्रतिबंध से इसको सिद्ध किया। लिखिए और हम प्रश्न हल करेंगे। दिया गया है प्रश्न में कि दूरी के बिना सूत्र से दिए गए निर्देशांक -2, -1, 4, 0, 3, और -3, ये जो निर्देशांक सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो जो दिए गए हैं उसको हम नाम देते हैं। यहां सबसे पहला A निर्देशांक -2, -1, B निर्देशांक 4, 0, C निर्देशांक 3, 3 और D निर्देशांक -3, 2 है। तो हम जो इनसे बनेंगे चतुर्भुज की 4 भुजाएं, उनकी प्रत्येक बार हम फॉर्मूले से ढाल ज्ञात करेंगे। तो जो दो बिंदु से x1, y1, x2, y2 से गुजरने वाली सरल रेखा की ढाल m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम 4 बार प्रत्येक भुजाओं की ढाल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले A -2, -1 व B 4, 0 से भुजा AB की ढाल m1 नाम देते हैं इसको, y2 - y1 4 + 2 बटा x2 - x1। भुजा AB की ढाल इसको m1 नाम देते हैं, y2 - y1 0 प्लस का 1, x2 - x1 4 प्लस का 2। माइनस और माइनस फॉर्मूले से था, इसलिए प्लस बन गया। तो इसकी जो ढाल आई 1/6। पुनः AB की ढाल ज्ञात की। अब BC की ढाल, B 4, 0 व C 3, 3 से भुजा BC की ढाल। तो अब हम जो ज्ञात करेंगे m2 बराबर y2 - y1 3 - 0, x2 - x1 3 - का 4 3 और माइनस का 1, m2 इस तरह से -3 प्राप्त हुआ। पुनः C और D की ढाल ज्ञात करेंगे। C बिंदु 3, 3 व D बिंदु -3, 2 से भुजा CD की ढाल m3 नाम दे देंगे। y2 - y1 2 - 3, x2 -3, x1 -3 -1 बटा -6 1/6। m3 का मान आया 1/6। अंतिम A बिंदु -2, -1 व D बिंदु -3, 2 से भुजा AD की ढाल, भुजा AD की ढाल
m4 नाम दे देंगे इसको, y2 माइनस y1 2 प्लस 1, x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 मिलकर हो गया 3, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 1 2 माइनस का 3। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि m1 डाल और m3 डाल समान है, m1 बराबर m3 1/6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भुजा AB है वह समांतर होगी CD के। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि m2 बराबर है m4 के -3, तो इसलिए हम कहेंगे BC समांतर होगी AD, AB समांतर CD और BC समांतर AD, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो इससे जो बनेगा चतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के हैं। अतः दिए गए शीर्ष 100 से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार हमने पुनः एक बात बिना दूरी के सूत्र से रेखा की ढाल के प्रतिबंध द्वारा समांतर रेखा होने पर m1 बराबर m2 से सिद्ध किया कि दिया गया जो शीर्ष है वो समांतर चतुर्भुज है। समझ कर लिखिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।